17वीं सदी का भारत। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था औरंगजेब। पूरा हिंदुस्तान मुगलों के डर से कांप रहा था। राजाओं ने घुटने टेक दिए थे, किले झुक चुके थे और लोगों को लगने लगा था कि अब कोई इस साम्राज्य को चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन सह्याद्री की पहाड़ियों में एक छोटा सा लड़का अपने सपनों में एक अलग भारत देख रहा था। एक ऐसा भारत जहां अपनी मिट्टी पर किसी बाहरी सत्ता का हुक्म ना हो। उस लड़के का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। और आने वाले सालों में वो सिर्फ एक राजा नहीं बना, वो एक विचार बन गया, स्वराज का विचार। साल 1630 महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में एक बच्चे का जन्म हुआ। उनकी माता जीजाबाई उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थी। वो कहानियां सिर्फ धर्म की नहीं थी, वो थी न्याय की, स्वाभिमान की और स्वतंत्रता की। शिवाजी बचपन से ही समझ चुके थे कि तलवार सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं, अपने लोगों की रक्षा के लिए उठाई जाती है। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के सेनापति थे, लेकिन शिवाजी का सपना अलग था। वो अपना राज्य बनाना चाहते थे, एक ऐसा राज्य जहां जनता सबसे ऊपर हो। सिर्फ 16 साल की उम्र और शिवाजी ने कर दिया वो जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने तोरणा किले पर कब्जा कर लिया। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये मुगलों और बीजापुर सल्तनत के खिलाफ खुली चुनौती थी। धीरे धीरे एक एक करके किले शिवाजी के अधीन आने लगे। सह्याद्री की पहाड़ियां अब शिवाजी की सेना की आवाज से गूंजने लगी थी। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी, शिवाजी सीधे युद्ध नहीं लड़ते थे। वो दुश्मन को वहीं मारते जहां दुश्मन सबसे कमजोर होता। बीजापुर सल्तनत अब डर चुकी थी। उन्होंने भेजा अपना सबसे खतरनाक योद्धा अफजल खान। अफजल खान ने रास्ते में मंदिर तोड़े, गांव जलाए ताकि शिवाजी डर जाए। लेकिन शिवाजी डरने वालों में से नहीं थे। प्रतापगढ़ के किले में दोनों की मुलाकात तय हुई। दोनों अकेले मिलने वाले थे, लेकिन शिवाजी जानते थे कि अफजल खान धोखा देगा। उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर लोहे का कवच पहना और हाथ में छुपाया वाघ नख। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया, उसने हमला कर दिया। लेकिन अगले ही पल शिवाजी का वाघ नख अफजल खान के सीने में धंस चुका था। पूरा जंगल मराठा सैनिकों की आवाज से गूंज उठा। और उस दिन एक छोटे मराठा राजा का नाम पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। अब मामला बीजापुर तक सीमित नहीं था। दिल्ली का बादशाह औरंगजेब अब शिवाजी को खत्म करना चाहता था। उसने भेजा अपना सबसे भरोसेमंद सेनापति शाइस्ता खान। लेकिन एक रात पुणे के लाल महल में शिवाजी खुद घुस गए और शाइस्ता खान पर हमला कर दिया। मुगल सेना समझ ही नहीं पाई कि हमला हुआ कैसे। यही शिवाजी की सबसे बड़ी ताकत थी, स्पीड, सटीक हमला और दुश्मन के दिमाग में डर। फिर आया सूरत पर हमला, भारत का सबसे अमीर व्यापारिक शहर। शिवाजी ने मुगलों की आर्थिक कमर तोड़ दी। औरंगजेब ने आखिरकार शिवाजी को आगरा बुलाया। ये एक जाल था। दरबार में शिवाजी का अपमान किया गया और फिर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। पूरा मुगल साम्राज्य खुश था। उन्हें लगा अब शिवाजी कभी वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद मुगल सैनिकों ने देखा, कमरे में शिवाजी नहीं थे। कहा जाता है कि वो मिठाइयों की टोकरियों में छिपकर बाहर निकले। और उसी दिन औरंगजेब समझ गया कि वो किसी आम राजा से नहीं लड़ रहा। साल 1674 रायगढ़ किले में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। अब वो सिर्फ शिवाजी नहीं थे, अब वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने प्रशासन बनाया, नौसेना बनाई, किले बनाए और सबसे बड़ी बात,
उन्होंने जनता का विश्वास जीता। इतिहासकार मानते हैं कि शिवाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी जनता थी। 1680 शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। मुगलों को लगा अब मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। संभाजी महाराज, राजा राम, ताराबाई, हर किसी ने इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया और एक समय ऐसा आया जब मराठा साम्राज्य दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक फैल चुका था। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा और भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गए मराठा। इतिहास में कई राजा आए, कई साम्राज्य बने और खत्म हो गए, लेकिन शिवाजी महाराज आज भी जिंदा है। हर उस इंसान में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, हर उस सपने में जो आजादी देखता रहे।